हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो आज मैं क्लास 12th का जो है चैप्टर सेकेंड, जो दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, चैप्टर सेकेंड का नेम है, स्टार्ट करने जा रही हूँ। MCQ उसका, जिसमें आपका MCQ होगा, एजर्सन रीजन क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। तो आप लोग मेरे साथ करिए, स्टार्ट करते हैं हम। लिसन, आपका पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? किस कॉन्टिनेंट का जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो पहला ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ये ए है आपका अफ्रीका है, ऑप्शन बी यूरोप है, ऑप्शन सी एशिया है, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें आपका आंसर है एशिया। ठीक है, अगर आप एशिया मैप पर देखेंगे, एशिया कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो मैं जो प्रीवियस आपका मतलब ये चैप्टर पढ़ाई हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उसमें देख लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन निवास करती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, ठीक है, फिर देखिए आपके अगले क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो बर्थ रेट ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, ऑप्शन सी है डेथ रेट, ऑप्शन डी है माइग्रेशन रेट। बर्थ रेट क्या है आपको पता है कि जो है पर 1000 पीपल का बर्थ होता है पर ईयर, उसमें से कितना जो है बच्चे बचे रहते हैं, अधिशेष रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो उसको जो है हम बर्थ रेट से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, डेथ रेट भी पर 1000 पीपल में ये भी इंडिकेट किया जाता है, मतलब जितने पीपल का 1000 पीपल का सपोज दैट 1 ईयर में डेथ होता है तो उसमें से जितने पीपल का डेथ हो जाता है उसको डेथ रेट से इंडिकेट करते हैं। और माइग्रेशन रेट आपको पता होगा कि जो है जितने पीपल यहाँ से माइग्रेट होके दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उसको माइग्रेशन रेट से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रेफर कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में जो है कितने पीपल रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। आप आंसर देख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following regions is sparsely populated? इनमें 4 रीजन दिए गए हैं, चार क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ जो है पॉपुलेशन कम निवास करती है। तो हम ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गंगा प्लेन, जो कि हो नहीं सकता। गैंगेटिक प्लेन में पॉपुलेशन डेंसली, दिस इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। गंगा प्लेन में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। सेकेंड है नील वैली, ठीक है, ये भी ऑलरेडी आप देख सकते हैं, नदी नील वैली के किनारे भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब यहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट, ठीक है, तो दिस इज़ अ कॉमन कि डेजर्ट एरिया में जो है पॉपुलेशन स्पार्सली निवास करती है, कम जनसंख्या निवास करती है। अगर आप ईस्टर्न चाइना देखेंगे यहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सहारा डेजर्ट। आप देख सकते हैं आंसर को, जो कि आपका करेक्ट आंसर है सहारा डेजर्ट। ठीक है, पॉपुलेशन कहाँ स्पार्सली जो है कौन सा एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड है, सहारा डेजर्ट। तो आप देख सकते हैं गैंगेटिक प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड है, नील वैली डेंसली पॉपुलेटेड है, ईस्टर्न चाइना डेंसली पॉपुलेटेड है। सहारा डेजर्ट क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, अब इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? ठीक है, आप पढ़ चुके हैं
3 फैक्टर बताए गए थे। पहला जियोग्राफिकल फैक्टर था, दूसरा आपका जो है इकोनॉमिक फैक्टर था, ठीक है। तो उसमें जो मैं चैप्टर 2 पढ़ाई हूँ उसमें एक्सप्लेन की हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्लाइमेट है, रिलीफ है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आप आंसर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये तीनों फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। पॉपुलेशन ग्रोथ किसके बारे में बताएगा, जो है पीपल के जो पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ के बारे में बताएगा, फॉरेस्ट के बारे में नहीं बताएगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सही आंसर है, ठीक है। इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज़, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में नहीं बताएगा, फॉरेस्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा इसमें, और रेनफॉल के बारे में नहीं बताया जाएगा, बल्कि किसके बारे में बताया जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही। पॉपुलेशन जो है ओवर टाइम में कितना बढ़ा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ उसको इंडिकेट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर देख सकते हैं, इंडिया है, चाइना है, है और रशिया है, ठीक है। इंडिया अभी के एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, अभी तक हम चाइना ही मानेंगे। जब हमारे बुक में चीज़ें अपडेट हो जाएंगी तब हम इंडिया को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर इंडिया दिया है, लेकिन आप किसको लिखेंगे, चाइना को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 2011। जब तक आपकी बुक में इंडिया नहीं आ जाता आप इंडिया को इंडिकेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द क्रूड बर्थ रेट इज मेजर पर 100 पीपल, 1000 पीपल, 10,000 पीपल, 1 लाख पीपल। तो जो क्रूड बर्थ रेट होता है, मतलब जो बच्चे जीवित बचते हैं, सपोज दैट कितने बच्चों में इनका मेज़रमेंट किया जाता है, तो 1000 पीपल में इनका मेज़रमेंट किया जाता है। सपोज दैट 1 ईयर में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। अब इसमें से कितने जीवित बचे, उसी को क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा 1000 पीपल में जो है मेज़रमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया जनरली हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, किस एरिया में जो है लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो डेंसिटी आप जानते हैं, पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो कौन सा एरिया है जहाँ लो पॉपुलेशन रहता है, तो आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ए है कोस्टल प्लेन्स, दूसरा रिवर वैलीज, तीसरा माउंटेन रीजन्स, चौथा इंडस्ट्रियल रीजन। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कोस्टल प्लेन्स में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, और ऑलरेडी ये जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा होता है यहाँ, मतलब मत्स्य पालन होता है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है। रिवर वैलीज में देखेंगे, दिस इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, तो रिवर वैलीज में पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, और यहाँ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड पर्सन को जॉब ज़्यादा मिलते हैं, तो इंडस्ट्रियल रीजन में भी पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है। तो बचा क्या, माउंटेन रीजन, ठीक है। तो माउंटेन रीजन ऐसा है जहाँ लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। योर राइट आंसर इज अ माउंटेन रीजन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन, मतलब जब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है, जब 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम में, मतलब आप सपोज दैट 2001 से देख रहे हैं 2011 में पॉपुलेशन अगर डबल हो जाता है तो उसको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोलते हैं। किसके द्वारा होता है, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ग्रोथ रेट पर, रेनफॉल पर, एरिया पर, लिटरेसी पर। तो आपको आंसर क्लियर दिख रहा होगा कि रेनफॉल तो पॉपुलेशन से कोई अटैचमेंट है इसका नहीं, और एरिया से भी नहीं
मतलब है, ना तो लिटरेसी से मतलब है। तो आपका जो है ऑप्शन ए बचता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, इसमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है माइग्रेशन का। तो आप दो फैक्टर पढ़े थे माइग्रेशन के, पहला पुश फैक्टर था, दूसरा पुल फैक्टर था। पुश फैक्टर में क्या होता है कि मतलब जहाँ रोजगार की कमी होती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है और जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ से हम छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं जिस प्लेस से हम अट्रैक्ट होते हैं। किस प्लेस से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जहाँ जॉब अच्छा होता है और मतलब एजुकेशन फैसिलिटी होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है, तो हम वहाँ खींचकर चले जाते हैं। तो यहाँ दो फैक्टर थे, एक पुश फैक्टर था, एक पुल फैक्टर था। तो पुश फैक्टर यहाँ पूछा जा रहा है जिसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, नहीं है पुश फैक्टर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा वार हो गया, तीसरा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, चौथा नेचुरल डिज़ास्टर है। ठीक है, तो पुश फैक्टर तो हमको क्यों दूसरे जगह पर जाने पर मजबूर करता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ये पुश फैक्टर का पार्ट है, या हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ वार स्टार्ट हो गया तो हम दूसरे प्लेस पर जाना पसंद करते हैं, या तो कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया तो हम जो है अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी होगा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर अच्छी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी तो हम क्यों जाएंगे किसी दूसरे प्लेस पर। तो योर राइट आंसर इज अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, नॉट अ पुश फैक्टर। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ पुश फैक्टर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन इज अ पुल फैक्टर। अब इसमें से कौन सा पुल फैक्टर है जो हमको आकर्षित करता है दूसरे प्लेस पर जाने के लिए, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करता है, हम उस प्लेस पर चले जाते हैं, उसको पुल फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी तो होगा नहीं, आपको पता है कि गरीबी जिस क्षेत्र में होगी हम वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब जहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह होगा, उथल पुथल होगा, हम वहाँ भी जाना नहीं पसंद करेंगे। बेटर हेल्थ केयर होगा तो हम वहाँ जाना पसंद करेंगे। फेमाइन होगा, अकाल पड़ता होगा, मतलब भुखमरी होगी, तो हम वहाँ क्यों जाना पसंद करेंगे, हम अपने प्लेस पर ही रहना पसंद करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू फर्टाइल सॉइल। ठीक है, कौन सा रीजन ऐसा है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है, क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है। तो ऐसे जो है प्लेसेस का नाम बताया गया, अमेजन बेसिन बताया गया, अंटार्कटिका बताया गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन बताया गया, सहारा डेजर्ट बताया गया। तो कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और वहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल है। तो अमेजन बेसिन तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, अंटार्कटिका बर्फ से ढका है, सहारा डेजर्ट तो देख ही रहे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है, योर राइट आंसर इज अ इंडो गैंगेटिक प्लेन। आप इंडिया में देख सकते हैं जो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा के किनारे का क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम्स निगेटिव व्हेन। पॉपुलेशन ग्रोथ कब निगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, बर्थ रेट जब ज़्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है, तब निगेटिव हो जाता है, नहीं हो सकता। ठीक है, बर्थ रेट जब लो होता है, डेथ रेट हाई हो जाता है, तब जो है पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा डेथ होगी, बर्थ कम होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा, तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, माइग्रेशन इंक्रीज, ठीक है, या तो माइग्रेशन बढ़ेगा तब जो है पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव होगा, नहीं होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब कहीं मतलब कहीं से पीपल माइग्रेट होके आपके एरिया में आए, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, सपोज दैट हम यूपी में हैं, ठीक है, और दिल्ली से यहाँ पॉपुलेशन आई और यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो यहाँ की जो है पॉपुलेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, लिटरेसी राइजेस, या साक्षरता बढ़ेगी तब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है निगेटिव होगा, नहीं होगा, इसमें लिटरेसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, योर राइट आंसर इज अ बी, मतलब जब बर्थ रेट कम होगा और डेथ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी।
ठीक है। अब इन एरिया में से कौन सा क्षेत्र है चारों एरिया में से जहाँ लो पॉपुलेशन डेंसिटी है? पहला ऑप्शन आपका जापान है, दूसरा वेस्टर्न यूरोप है, तीसरा ग्रीनलैंड है, चौथा इंडिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा पार्ट हो सकता है। इंडिया तो ऑलरेडी होगा नहीं, एलिमिनेशन करेंगे ऑप्शन से ही। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप होगा नहीं। ठीक है, जापान में भी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलती है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बचा। ग्रीनलैंड आप देख सकते हैं कि ये लो पॉपुलेशन वाला एरिया है। योर राइट आंसर इज अ ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मेन रीज़न फॉर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन अर्बन एरियाज। अब 4 रीज़न दिए गए हैं, इनमें से मेन रीज़न कौन सा है जिसके कारण जो है अर्बन एरिया में मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने के लिए, जिनकी वजह से ज़्यादा देखने के लिए मिलती है? पहला ऑप्शन आपका एग्रीकल्चर है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तीसरा फॉरेस्ट है, चौथा जो है ऑप्शन डी आपका माइनिंग। ठीक है, तो इसमें से एलिमिनेशन करते हैं। अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता, रूरल एरिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी फॉरेस्ट वाले एरिया में जो है अर्बन पॉपुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, माइनिंग वाले क्षेत्र में नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन बी बचा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब हमको दिखता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। आप देखेंगे रिवर वैली जो नदी घाटियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती हैं। असर्शन करेक्ट है। रिवर वैलीज प्रोवाइड फर्टाइल लैंड एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, किस कारण से जो है वहाँ डेंसली पॉपुलेशन है, जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है क्योंकि जो रिवर वैलीज होती हैं ये फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कराती हैं और वाटर सप्लाई अच्छा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं गैंगेटिक प्लेन जितनी भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हम देख लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लें, ठीक है, तो नदियों के किनारे सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। क्या रीज़न था इसके पीछे? क्योंकि वहाँ का लैंड फर्टाइल था और जो है वाटर सप्लाई था जिससे एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता था, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है। तो दोनों ऑप्शन आपका असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है। ठीक है, जितनी भी आप रिवर वैलीज देखेंगे वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया में गैंगेटिक प्लेन्स देख सकते हैं। ठीक है, और किस वजह से क्या कारण है तो आपको पता है, क्योंकि वहाँ फर्टाइल सॉइल होता है और वाटर सप्लाई अच्छे से होती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर दी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। योर ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है डेजर्ट हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो डेजर्ट में आप देखेंगे लो पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है। ठीक है, करेक्ट है। रीज़न क्या है? वाटर स्कैरसिटी मेक्स सेटलमेंट डिफ़िकल्ट। क्या होता है, क्या रीज़न है, किस कारण से डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लो है? तो रीज़न ये है कि वहाँ वाटर स्कैरसिटी है, पानी की कमी है, जिस वजह से वहाँ सेटलमेंट कम होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो है थार डेजर्ट देख सकते हैं, और वर्ल्ड में अगर देखना चाहते हैं तो हम सहारा डेजर्ट देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, कालाहारी डेजर्ट हैं, तो वहाँ भी पॉपुलेशन कम निवास करती है। उसके पीछे क्या कारण है आपको पता है कि वहाँ स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। तो योर राइट आंसर इज अ ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ द सेम इन ऑल कंट्रीज। ठीक है, तो असर्शन में क्या बताया जा रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में समान है, तो ऐसा हो नहीं सकता पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हर कंट्री में इक्वल रहे। तो असर्शन आपका क्या है? रॉन्ग है। रीज़न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ये प्रभावित करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो इसमें आपका राइट आंसर है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये अफेक्ट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, कि वहाँ का आर्थिक रूप से विकास कितना हो रहा है, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा होता है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। असर्शन है अर्बन एरियाज अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन।
तो आप देख सकते हैं अभी हम भी अपने गांव में देखें तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है, हम लोग जो है गांव से शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है अर्बन एरिया को जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हम उसको देखकर भागते हैं कि बहुत अच्छा रहन सहन है, और दूसरा रीज़न ये है बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर है, तो उससे अट्रैक्ट होकर हम वहाँ जाते हैं। तो अर्बन एरियाज अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन, ठीक है, एजर्सन आपका करेक्ट है। सिटीज़ प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटीज़, रीज़न भी करेक्ट है। क्यों हम अर्बन एरिया में भागते हैं? क्योंकि शहर हमको जो है बेटर एम्प्लॉयमेंट देती हैं और जो है फैसिलिटीज़ अच्छी सुविधाएं देती हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशनल जैसी सुविधाएं हमको प्रोवाइड कराती हैं। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है माउंटेन रीजन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। अभी तक मैंने बताया कि प्लेन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है, तो माउंटेन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड नहीं हो सकता, यहाँ पॉपुलेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, नेटवर्क इशू होता है, रेल की सुविधाएं नहीं होती है, रेल नेटवर्क नहीं होता, रोड नेटवर्क नहीं होता है, और जो है अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, तो बहुत मतलब सुटेबल कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम अरुणाचल प्रदेश का ले सकते हैं, सबसे कम पॉपुलेटेड जो है स्टेट है, वहाँ पर किलोमीटर एरिया में ओनली 17% जो है बिलोंग करते हैं, वहाँ रहते हैं 17% पर किलोमीटर एरिया में। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें तो प्लेन एरिया से मतलब बिहार से, तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है 1011 या 11 उतने जनसंख्या निवास करती है। दिल्ली का देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्लेन एरिया से माउंटेनस एरिया से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। माउंटेन्स हैव रफ टेरेन एंड हार्श क्लाइमेट, क्या कारण है, किस वजह से यहाँ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है? तो यहाँ का जो है आप देखते हैं रफ टेरेन है, मतलब हिली एरिया, फुट हिल्स वगैरह है, तो मतलब दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एंड हार्श क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा मतलब हार्श क्लाइमेट होता है, कठिन क्लाइमेट होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। माउंटेन रीजन जो है डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, लो डेंसिटी वाला है, ठीक है। और जो है माउंटेन का ये रीज़न करेक्ट बताया गया है, क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो रफ टेरेन है, ठीक है, और हार्श क्लाइमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असर्शन है एशिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। एशिया में 6 कंट्रीज़ हैं जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 6 कंट्रीज़ केवल एशिया की हैं जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो एशिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, करेक्ट है। असर्शन रीज़न, एशिया हैज़ फर्टाइल प्लेन्स एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्यों यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या कारण है? तो पहला तो कारण बताया गया फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है, यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और आप देखेंगे एशिया में ही जो है बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन देख सकते हैं और जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। एशिया जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है, ठीक है। रीज़न में बताया गया क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है फर्टाइल प्लेन्स है और एंशिएंट सिविलाइजेशन यहीं देखने के लिए मिलते हैं, सभ्यता यहीं से स्टार्ट होती है, एशिया से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असर्शन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन ऑन अर्थ, ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यही बताया गया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो हमारा
अर्थ है, पूरे हम ग्लोब पर देखें, मैप पर देखें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का अनइवन तरीके से हुआ है कि कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, कहीं पॉपुलेशन कम है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, अगर आप रशिया में जाएंगे ट्रांस साइबेरियन प्लेस पर तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अगर आप वहीं जो है मॉस्को के पास जाएंगे रशिया में, जो कि रशिया का कैपिटल, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर इंडिया का एग्जांपल देखें तो बिहार का देख लें पॉपुलेशन, यूपी का देख लें और राजस्थान चले जाएं तो यूपी बिहार में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और राजस्थान में कम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ पर ये अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा ये भी बताया गया था, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 90% पॉपुलेशन केवल 10% एरिया में निवास करती है। ठीक है, और जिसमें से 60% पॉपुलेशन केवल एशिया की है, 100% में एशिया में निवास करती है। ठीक, अब रीज़न क्या रीज़न है, किस वजह से अनइवन तरीके से अर्थ पे जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन तरीके से हुआ है? फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस सेटलमेंट, दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला तो हम सेलेक्ट करते हैं किस एरिया में रहता है जो हमारे लिए फेवरेबल हो, क्लाइमेट अच्छा हो, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल हो, वाटर सप्लाई अच्छा हो, जहाँ रेल नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, तो फिजिकल फैक्टर हो जाता है। और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर वहीं हो सकता है जहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हम बिल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए जो है उसके अकॉर्डिंग हम जो है सेटलमेंट करते हैं, इसलिए फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, योर राइट आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें बताया गया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है अर्थ पे और फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन हाई बर्थ रेट ऑलवेज लीड्स टू लो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है हाई बर्थ रेट ऑलवेज लीड्स टू लो पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई बर्थ रेट कैसे लीड करेगा कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे बताएगा? जब हाई बर्थ रेट होगा तो ऑलरेडी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। रीज़न बताया जा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन बर्थ एंड डेथ रेट्स। रीज़न आपका करेक्ट है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड होता है कि कितना बर्थ हुआ है, कितना डेथ हुआ है, उसी पर डिपेंडेंट होता है। और साथ में ये भी इसमें नहीं बताया माइग्रेशन पर भी डिपेंडेंट होता है, किसी एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, तो योर राइट आंसर इज अ ऑप्शन डी, ए इज अ फॉल्स बट आर इज अ ट्रू। ठीक है, ए आपका फॉल्स है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, विकसित देश होते हैं, आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता है, मतलब लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, कम मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। रीज़न क्या बताया जा रहा है? दे यूजली हैव लो बर्थ रेट्स, वहाँ जो है बर्थ रेट लो होता है इसलिए वहाँ लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो आपका ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है, जितने भी विकसित देश हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड हो गई है, सब कुछ जिनके माध्यम से कंट्रोल किया गया है पॉपुलेशन को, और मतलब टेक्नोलॉजी का भी योगदान है और साथ में लिटरेसी भी मैटर करता है। आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ जो है लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। और किस वजह से है? क्योंकि लो बर्थ हो, वहाँ का लो बर्थ रेट है। अभी हम रसिया का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ जो है बहुत कम जनसंख्या है, ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग के लिए वहाँ जो है जितने पीपल हैं वहाँ उनको मतलब एज अ मतलब पैसा दे के प्रमोट करते हैं कि फैमिली को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है पोलर रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। अब दो पोल होते हैं अर्थ पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, तो पोलर रीजन में बताया जा रहा है स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है, यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, रीज़न क्या है, यहाँ कम जनसंख्या क्यों निवास करती है? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट डिस्करेज सेटलमेंट, मतलब यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इस वजह से यहाँ लोग सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, डिस्करेज होते हैं।
ठीक है। इसलिए मतलब बहुत प्रभावित नहीं करता कि लोग यहाँ जाएं, अट्रैक्ट हो रहें, क्योंकि सुटेबल नहीं होता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। तो इसमें आपका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपका चैप्टर सेकेंड का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन हो गया और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा, फिर अगर आपको ना समझ में आए कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन और लगता है छूटा है तो उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू।